Hello, I am Jyoti. Welcome to my YouTube channel. Today I am going to explain the topic बायोऑप्सी। आज हम डिस्कस करेंगे कि बायोऑप्सी क्या है, ये टेस्ट क्यों करते हैं, ये टेस्ट क्यों करवाया जाता है, कॉम्प्लिकेशन इसका क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं बायोऑप्सी के बारे में। ये मेडिकल प्रोसीजर होता है। बॉडी से हम किसी सेल टिश्यू को कलेक्ट करते हैं जिसको स्टीन करके माइक्रोस्कोप पर देखते हैं। इससे ये पता चलता है कि सेल हमारा नॉर्मल बिहेव करता है या नहीं करता है। अगर वो नॉर्मल सेल की तरह बिहेव नहीं करेगा तो क्या सेल की तरह बिहेव कर रहा है, कॉम्प्लिकेशन करके हम देखेंगे। इससे ये पता चलता है कि सेल नॉर्मल है या नहीं है, या हमारे बॉडी में कैंसर है या नहीं है, सेल हमारा ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है। ये प्रोसेस ऐसा होता है, बॉडी के टिश्यू से छोटे पार्ट को निकालना, यानी कि बॉडी से टिश्यू को निकालना, निकालने के बाद वो टेस्ट लैब में भेजना। किसी भी जगह से बॉडी के टिश्यू को निकाल रहे हो, ऑब्वियसली बाहर ला रहे हो, तो बायोऑप्सी कराना कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कोई बायोऑप्सी करवा रहा है तो उसे लग रहा है कि सस्पेक्ट कैंसर है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर ये जांच इसलिए करता है क्योंकि उसे कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं डॉक्टर को, इसलिए ये टेस्ट करवाने के लिए बोलता है। 100% श्योर ये नहीं है कि आपको कैंसर ही हो, ये भी हो सकता है कि आपको कैंसर ना हो, सिर्फ सिम्टम ही कुछ दिख ही रहे हों आपके अंदर। इसमें क्या होता है, आपका वेट कम हो जाता है और सेल क्या होता है इसमें ग्रोथ करने लगते हैं। ये क्लियर है कि आपको कैंसर ही हो, ये क्लियर नहीं है कि आपको कैंसर ही हो। सेल हमारा नॉर्मल बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसे ये पता चल रहा है। अब हम बात करेंगे प्रोसीजर इसका क्या है। सबसे पहले बॉडी से सेल टिश्यू को सैंपल कलेक्ट करते हैं। कैसे कलेक्ट करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए हाथ का बायोऑप्सी करवाना हो, स्किन का एक छोटा सा पेंच लेना है, एक सर्कुलर ब्लेड लेना है। ये प्रेशर करने से स्किन का एक छोटा पोर्शन आ जाता है टेस्ट के लिए। फिर उसे कलेक्ट किया जाता है। फिर ये डॉक्टर या क्लिनिक कहीं पर भी आप दिखा सकते हैं। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये टेस्ट आप हॉस्पिटल में ही दिखाएं, ये क्लिनिकल पर भी दिखा सकते हैं। एमडी वाले भी कर सकते हैं और नॉर्मल भी लोग कर सकते हैं। कोई भी ये टेस्ट कर सकता है। इसके टाइप्स जो होते हैं बायोऑप्सी के, ये कई सारे टाइप्स के होते हैं। सीटी स्कैन यूज करके बायोऑप्सी किया जाता है। अल्ट्रासाउंड से बायोऑप्सी करवा सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी से करवा सकते हैं, सर्जिकल बायोऑप्सी से करवा सकते हैं। ऐसे कई सारे टाइप्स बायोलॉजी होते हैं जिससे आप इसका टेस्ट करवा सकते हैं। निडल बायोऑप्सी जो होता है ये सबसे कॉमन बायोऑप्सी टेस्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए लीवर का बायोऑप्सी कराना, लीवर फंक्शन टेस्ट में जब कोई प्रॉब्लम आता है या फिर लीवर का स्ट्रक्चर नॉर्मल ना हो, सिरोटिक लीवर हो, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा हेल्पफुल टेस्ट होता है। बाहर की तरफ से निडल को स्किन की तरह से प्रिक करेंगे, फिर वहाँ से सैंपल को लेकर बाहर लाया जाता है। ब्लीडिंग भी नहीं होती है, पेन भी बहुत नॉर्मल ही होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसलिए डॉक्टर को एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया देना पड़ता है। ऐसे ही किडनी का भी प्रोसेस होता है। पीछे की तरफ से निडल को पुश करना, फिर सैंपल को कलेक्ट करना, फिर लैब के लिए उसे टेस्ट के लिए भेजना। अगर बोन का लेंगे, ये यानी कि फीमर बोन का, इससे बड़े निडल की ज़रूरत होती है क्योंकि ये जो हमारा फीमर बोन होता है ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इसमें निडल जो होता है चेंज हो जाता है, इसकी साइज़ भी बड़ी होती है इस निडल की, जिससे कि ताकि कैंसर का पता आसानी से लगाया जा सके। अगर ब्लड कैंसर है आपके अंदर, सस्पेक्शन है, तो यानी कि लिक्विड साइड यानी कि वाइट ब्लड सेल बढ़ जाता है, इसे कैंसर बोलते हैं। बोन में हमारे वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस होता है, ये इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करने में वर्क करता है। सैंपल है नीडल को सिंपल है कि नीडल को बोन में, मैरो में इंसर्ट करना, फिर सिंपल सैंपल को निकाल के हम टेस्ट के लिए भेजते हैं। चलिए, एक्सट्रैक्शन होने के बाद हम देखेंगे टिश्यू सैंपल को स्लाइड में स्टेन करेंगे। एक सैंपल को लेकर अलग अलग स्लाइड बनाएंगे, अलग अलग माइक्रोस्कोप से एक्सट्रैक्शन करेंगे, फिर ये पता चलेगा कि सेल नॉर्मल है या नहीं है। ये टेस्ट पैथोलॉजी कर सकता है या माइक्रोबायोलॉजी ये टेस्ट कर सकता है। ये टेस्ट क्योंकि वही कर सकता है बायोऑप्सी का टेस्ट, ये माइक्रो से रिलेटेड या फिर क्लिनिकल वाले ही इसे कर सकते हैं।
ये टेस्ट। इससे सेल का साइज पता चलता है, क्योंकि ये माइक्रोस्कोप में एक्सपर्ट होते हैं। ये पैथोलॉजी या एमडी भी कोई भी हो, नॉर्मल भी, सब कर सकते हैं ये टेस्ट। उसके अंदर नॉर्मल सेल का ऐसा इको स्ट्रक्चर होता है। ये पता चलता है कि साइज से पता कैसे चलता है सेल का। अगर सेल थीन वर्ब बना रहा है, प्रॉब्लम होती है जहाँ बंचर सेल हो, यानी कि इकट्ठा, हमारे जो टिश्यू होते हैं इकट्ठे जहाँ होते हैं, वहीं पे ये प्रॉब्लम कैंसर की आती है। हमारा सेल पहले की तरह नॉर्मल काम नहीं, वर्क नहीं करता। सेल का बिहेवियर स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। अगर बात करें रिपोर्ट की, तो 7 से 10 दिन में टाइम लगता है ये टेस्ट होने में, फिर रिपोर्ट आ जाता है। पैटर्न जानने के लिए डिसीजन लेना होता है। जब कैंसर होता है तो नंबर ऑफ सेल बढ़ जाता है। सिंपल है। बायोप्सी में क्या होता है कि एक निडल होता है जो हमें पुश करना पड़ता है, अगर किसी भी ऑर्गन, किसी भी पार्ट में उसका बायोप्सी करवाना है तो लैब में टेस्ट के लिए फिर भेजते हैं। फिर वो बता वो फिर वो बताते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या है। Thanks for watching my video. Sorry and mistake. Please like, subscribe my YouTube channel.